कौन हो तुम? और इस बैग से खून क्यों निकल रहा है? क्या है इस बैग में? नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। पॉलिटिक्स देश को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए होती है और पॉलिटिकल लीडर्स का काम होता है नागरिकों की आवाज बनना। लेकिन कई नेता इस राजनीतिक ताकत और सत्ता का गलत इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना दिखाने जा रहे हैं। आपने देखा कि एक आदमी ने पुलिस स्टेशन आकर कबूल किया कि उसने खुद अपनी ही बेटी का खून कर दिया, वो भी इतनी बेरहमी के साथ। अब यहाँ सवाल ये था कि एक खूनी खुद पुलिस स्टेशन आकर अपना जुर्म कबूल क्यों करेगा? जाहिर है कि ये वारदात सामान्य हालातों में नहीं हुई थी। तो फिर क्या वजह थी कि एक बाप अपनी ही बेटी का हत्यारा बन बैठा? क्या उसका इकबाले जुर्म सही था? और इसका राजनीति से क्या संबंध था? इन सारी बातों को जानने के लिए आइए नजर डालते हैं कुछ अरसे पहले की घटनाओं पर। अरे जल्दी आओ, देर हो रही है मुझे। अरे बुलाओ ना अपनी लड़कियों को। आपने सर पे चढ़ाया है। देवकी के स्कूल के सारे लोग कहते देवकी किसी से नहीं डरती, अपनी टीचर से भी नहीं। गलती की होगी तो डरू ना, ऐसे किसी से कैसे डर जाओ? अभी तो कहता हूँ पुलिस में भर्ती होगी ये। समझाओ जरा अपनी बेटी को, कॉलेज पढ़ने जाती है ना, फिर इतना सजने संवरने की क्या जरूरत है? और ये लिपस्टिक लगाना क्यों सीख रही है? चलो। ऐसा काम काहे को करती है कि बाबा को गुस्सा है? बोल। रुक। जा 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 जा। सुभाष भाऊ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष भाऊ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग का उत्साह देख के लग रहा है कि इस बार भी हमारी पार्टी जीतेगी। सुभाष भाऊ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभाष भाऊ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मल्हार, इतना लेट काहे को हो जाता तू आजकल? बाबू वो आजकल छोटी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद बड़ी बेटी को कॉलेज छोड़ने जाता हूँ ना, बस उसी में देर हो जाती है। बड़ी बेटी को कॉलेज छोड़ने में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? कोई टेंशन है क्या? दिक्कत जमाने से है भाऊ, जमाना बहुत खराब हो गया है। बच्चे कब किस दिशा में जाएंगे पता ही नहीं चलता। और वैसे भी आजकल वो कुछ हलक थलक सी रहती है। बाबू मुझे तो लगता है कहीं उसका कुछ। टेंशन क्यों लेता है? पूरे बरसोली में किसी की हिम्मत नहीं है तेरी बेटी की तरफ नजर उठा के देख। सब जानते हैं तुम आजाद नहीं है। हेलो, आ गई? बैठा के रख, आता हूं मैं। सर्किट हाउस ले लो। जी बाबू। मल्हार तू यहीं वेट कर, अंदर एक अर्जेंट मीटिंग है, मैं करके आता हूँ। हो बाबू। और हाँ, उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी चल रहा है। क्या ये फिर मुरझाई हुई है? ये तेरे को कितनी बार समझाया, सच के संवर के रहा कर। इतनी सुंदर है तो खुद को तैयार करके क्यों नहीं रखती पगली? क्यों डर रही है? अरे कुछ पहली बार थोड़े है, पूरा महीना होने को आया है। कोई दिक्कत है? तू नहीं चाहती कि तेरे बाबा खुश रहे, घर वाले सब सुखी रहे, जिंदा रहे?
हाँ, मेरे जाने के थोड़ी देर बाद बाहर निकलना है, वरना तेरा बाप बाहर इंतजार करता मिलेगा। चल, मैं थोड़ा तैयार हो क्या है? चल मलार। आरती, तुम क्लास के बीच से कहाँ चली गई थी? अरे यहाँ वहाँ क्या देख रही हो आरती? कहाँ चली गई थी बताओ ना। और तुमने दूसरी क्लास भी अटेंड नहीं की। मोहन, तुम मुझे इस तरह बात मत करो। ये सब क्या चल रहा है आरती? कुछ दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम्हारा व्यवहार बहुत बदल गया है। तुम बदल गई हो। कोई परेशानी है क्या तुमको? अरे कोई परेशानी है तो बताओ ना मुझसे प्लीज। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे आरती सुनो तो यार। आरती, क्या हुआ आरती? क्या हुआ बताओ ना। तुम रो क्यों रही हो? मोहन, मुझे तुमसे दूर नहीं रहना। तो कौन कर रहा है हमें दूर? डर रही है? कुछ पहली बार थोड़े है, पूरा महीना होने को आया है। मेरे जाने के थोड़ी देर बाद बाहर निकलना। चुप हो जाओ ना प्लीज। आरती की हालत देखकर ये साफ जाहिर था कि वो जिस रास्ते पर चल रही थी वो उसकी मर्जी नहीं बल्कि उसकी मजबूरी थी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी उसके सामने? आखिर क्या वजह थी कि एक मेहनती और सादे से परिवार की शरीफ सी लड़की इतने बड़े आदमी के हाथों सेक्सुअली एक्सप्लॉइट हो रही थी और इस तरह से घुट घुट कर मर रही थी? सुभाष पाटिल काफी बड़ा पॉलिटिकल लीडर था और आरती के पिता उसी के यहाँ ड्राइवर थे, लेकिन इस बात से अनजान थे कि वही आदमी उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। आरती की घुटन और भी ज्यादा थी क्योंकि वो ये बात किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, यहाँ तक कि उसके सबसे करीबी दोस्त मोहन से भी नहीं। आखिर क्यों वो ये जुल्म सह रही थी? और सुभाष पाटिल की हैवानियत का ये सिलसिला आखिर कब तक चलने वाला था? ये क्या है? ये कोई समय है लड़कियों का घर से बाहर रहने का? अरे आरती इस समय घर से बाहर क्या कर रही है? फुर्सत मिल गई घर लौटने की? अभी वक्त ही क्या हुआ है? थोड़ा और रुक जाती। कहां थी अब तक? पापा, मैं तो पढ़ने गई थी। मैं दिन रात तुम लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं और एक तुम हो, हमारी नाक कटाने की कोई कसर नहीं छोड़ रही हो। सुभाष भाऊ सबसे खास आदमी मानते हैं मुझे, अदब से मिलते हैं लोग मुझसे, और एक ये है हमारी बेटी कि उस मोहन के साथ हमारा नाम खराब कर रही है। पापा, मोहन तो जब अब मोहन जैसे लड़कों की वकालत भी करेगी मेरे सामने। ये क्या कर रहे हैं आप? इतनी बड़ी लड़की पे कोई हाथ उठाता है क्या? हाथ उठाना? अरे गला काट दूंगा इसका, दोबारा इसकी जुबान पे उसका नाम आया तो समझा लो कि आइंदा उस मोहन से ना मिले, वरना अच्छा नहीं होगा, ना इसके लिए ना उसके लिए। ठीक है, आप शांत हो जाइए, मैं समझा दूंगी। जाओ अंदर जाओ, जाओ।
हिंदू तू समझ नहीं रही है। अगर किसी ने इसे मोहन के साथ बाहर देख लिया तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? तो सुभाष भाऊ को क्या कहेंगे हम? सुभाष भाऊ हम लोगों का इतना ख्याल रखते हैं और यह है कि हमारे साथ साथ उनका नाम खराब करने पे भी लगी हुई है। अरे सुभाष भाऊ को इसकी थोड़ी भी भनक लगी ना तो हमारी उनके सामने क्या इज्जत रह जाएगी? मल्हार राव ने सुभाष पाटिल को भगवान मान रखा था और उसके लिए सुभाष से ऊपर और कोई नहीं था। उसे डर था कि कहीं सुभाष पाटिल तक उसकी बेटी की बदनामी पहुंची तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वही शैतान उसकी बेटी, उसके घर की असली इज्जत को तार तार कर रहा है। इस बात से अनजान मल्हार अपने मालिक के साथ हर कदम पर साथ चल रहा था क्योंकि इलेक्शंस आने वाले थे। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हाँ जी, कैसे हो? सब तुम्हारी कृपा है भाऊ। इस बार भी पूरे परिवार का वोट भाऊ को ही मिलना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? बस आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो, तुम ही जीतोगे। तेरा घर भी तो इधर ही पास में है ना? हो भाऊ, बस कुछ ही दूरी पर। अरे तो चाय नहीं पिलाएगा क्या? अरे भाऊ कैसी बात कर रहे हो आप? चलो ना। चल चल चल। हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? नौकिरन पार्टी जिंदाबाद। नौकिरन पार्टी जिंदाबाद। कोई टेंशन नहीं लेने का। हमारा नेता कैसा हो? जन जन की यही पुकार। नौकिरन पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष भाऊ जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष भाऊ जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। चलिए भाऊ, आइए भाऊ, यही है घर। अच्छा बना घर। भाऊ आइए ना। हाँ बैठिए भाऊ। मेरे तो भाग खुल गए भाऊ, आप मेरे घर आए। नहीं मल्हार, ऐसा अरे हिंदू, हिंदू जल्दी बाहर आ, देख कौन आया है। भाऊ आए हैं। हिंदू। नमस्कार भाऊ। कैसा है तुम्ही? बरा है भाऊ। अरे आरती बाहर आ बेटा। वहां खड़े खड़े क्या कर रही है? चल भाऊ के पैर छू। चल इकडे इकडे, जा पैर छू। चल। हाँ, क्या कर रही हो? हमारा लड़कियां पैर नहीं छूती। कैसी हो? प्यारी बच्ची है। जा भाऊ के लिए चाय लेके आ। जा। चाय वाय का क्या जरूरत मल्हार? अरे भाऊ पहली बार आप आए। अच्छा घर है। सब आपकी कृपा है भाऊ। आओ इकडे। कहाँ जाना? आप बता नहीं सकते थे भाऊ घर आने वाले हैं? इतने बड़े आदमी घर आए हैं और एक बिस्किट भी नहीं है। अरे हमें कहाँ पता था? क्या अच्छी लग रही? कल आना है, इंतजार करूंगा। मैं चल रहा हूँ, भाऊ अकेले बैठे हैं। हाँ? कुछ खाने पीने का? अरे तू चिंता मत कर, भाऊ घर के जैसे हैं। हाँ? चल। कॉलेज में पढ़ती हो? अच्छा अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताना। हाँ, तुम्हारा बाबा मेरा खास आदमी है। लेट हो रहा मल्हार, चलते हैं। हाँ भाऊ चाय तो पी। अरे फिर आके पी लेंगे, खाना खाएंगे आके आराम से। हाँ अच्छा भाऊ, चलता हूँ। आइए भाऊ। कल आ जाना।
आरती मुझसे बात करो ना प्लीज। अरे आखिर बताओ तो सही बात क्या है। आरती मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, रोड से नहीं बात कर रहा। आरती मुझे बताओ ना कि बात क्या है, मुझसे बात करो ना प्लीज। गाड़ी क्यों रोक दी? आरती मुझे बताओ ना, तुम नहीं बताओगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा यार। कौन है? मेरी बेटी। चिंता मत कर, पता चलेगा। इस लड़के को अभी का अभी पता चलेगा कि जिस लड़की के साथ है वो किसकी इज्जत है, किसकी अमानत है। टेंशन मत ले मना। हाँ, किधर है तू? अभी के अभी आ तिलक पर। हाँ चल। तुम बताओगे ही नहीं कि हुआ क्या है तो मुझे समझ में कैसे आएगा। बोलो तो सही। आरती को बस में रखने के लिए सुभाष अपनी सारी ताकत और पैसे का इस्तेमाल कर रहा था। वो उसके लिए सिर्फ एक शिकार थी जिसे वो किसी हालत में आजाद नहीं देख सकता था। आरती के परिवार पर सुभाष की मेहरबानियां कम भी नहीं थी और शायद यही वजह थी कि आरती उसकी ताकत के सामने मजबूर थी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। क्या हुआ? आरती इतना उल्टी क्यों कर रही है? पता नहीं आई। मैं देखती हूँ। आरती, तू ठीक है ना बेटा? क्या हुआ तुझे? इस सुबह से तू इतनी उल्टियां क्यों कर रही है? हाँ, चल डॉक्टर पास जाके आते हैं। नहीं माँ, डॉक्टर के पास नहीं जाना है। क्यों? डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाएगी? आरती, सच सच बता, क्या बात है? मेरा दिल बैठा जा रहा है। आरती बता। आरती, कहीं तू माँ? तेरे बाबा के इतना मना करने के बाद भी तू मोहन से मिलती रही। मुझे लगा उस दिन के बाद तू मोहन से नहीं मिलेगी। और ये सब। माँ, मोहन ने तो कुछ भी नहीं, मुझे तेरे बाबा को बताना होगा। अब वही कुछ कर सकते हैं। माँ मेरी बात तो सुनो। अगर पापा को पता चल गया तो वो तो मोहन को मार डालेंगे। आरती! 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 देखिए, आरती कहाँ है? आरती किधर है? आई, अब बाबा के पास गए, वैसे ही वो चली गई। मोहन! मोहन! तुम यहाँ से जल्दी से पहुंच जाओ। क्या हुआ आरती, तुम इतनी परेशान क्यों? मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, तुम बस प्लीज यहाँ से जाओ। प्लीज प्लीज मोहन, प्लीज निकलो अभी। अरे लेकिन ऐसा हुआ क्या है? तुम मोहन, परेशान प्लीज निकलो। बाबा तुम प्लीज यहाँ से निकलो। मोहन, बाबा आ गए। प्लीज जाओ, निकलो अभी। प्लीज जल्दी। अरे लोग, अभी भाग क्या किधर है?
कौन हो तुम? और इस बैग से खून क्यों निकल रहा है? क्या है इस बैग में? मेरी बेटी का सर है इसमें। क्या? आरती की डेड बॉडी लाओ और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो। कितनी अजीब बात है ना मैडम, एक बाप ने अपनी बेटी को मारा, वो भी इस तरह। राठौर, यह आदमी दिखा रहा है कि इसे अपनी बेटी का खून करने के बाद भी कोई अफसोस नहीं है, लेकिन इसके चेहरे के भाव कुछ और ही बता रहे हैं, जैसे कि ये कुछ छुपा रहा हो। पता करो मोहन कहाँ है। यस मैम। जी चलो। कौन है आप लोग और कहाँ लेके जा रहे हैं मुझे? पुलिस। चलो वापस वर्सोली जाना है। आरती के कहने पर मोहन भागकर मुंबई आ गया था, लेकिन पुलिस जब किसी को पकड़ने निकलती है तो कहीं से भी खोज निकालती है। महाराष्ट्र पुलिस ने उसे मुंबई में धर दबोचा और वापस ले आई। ये केस दिखने में तो सीधा और साफ था, लेकिन पुलिस को शक था कि जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, और उनका ये शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। मैम, मेरी बातों पे यकीन कीजिए, ये सारा क्या धरा उस सुभाष पाटिल का है। उसने मुझसे मेरी आरती को छीन लिया मैम। मैंने खो दिया उसे हमेशा के लिए। अगर तुम्हारे और आरती के बीच में कोई ऐसे संबंध नहीं थे, तो फिर वो बच्चा किसका था? सुभाष भाऊ जिंदाबाद, नवकिरण पार्टी जिंदाबाद, नवकिरण पार्टी जिंदाबाद, हमारा हाउस जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं सुभाष पाटिल। आपको तो पता ही होगा, इस एरिया से इलेक्शन लड़ रहा हूं। जी पता है, लेकिन यहाँ तो कोई वोटर नहीं है। फिर इस तरह कोई कंप्लेंट लिखाने आए हैं? लोग मेरे पास आते हैं शिकायत लेके, मैं यहाँ क्यों आऊंगा शिकायत लिखवाने? हाँ, ये पुलिस स्टेशन मेरे एरिया में आता है, तो बस देखने चला आया। गलत बोल रहे हैं आप। ये पुलिस स्टेशन आपके एरिया में नहीं, आपका एरिया इस पुलिस स्टेशन में आता है। और रही बात आपके अपने एरिया की, तो वो इस पुलिस स्टेशन के बाहर खत्म हो जाता है। बेहतर होगा कि आप अपनी तशरीफ यहां से ले जाएं। कड़क, जितना सुना था उससे ज्यादा कड़क हो आप। जमेगी हमें। बाय द वे, मैं मल्हार राव से मिलने आया था, वो मेरा मुलाजिम। अगर आपकी परमिशन हो तो मिल लूं उससे। चलिए। मल्हार, इधर आ। आना। आजा, सब ठीक हो जाएगा। आ इधर आजा। बस मल्हार, टेंशन मत ले, मैं हूं। कुछ भी करना पड़े तेरे को यहां से छुड़वाऊंगा। हाँ, ये सुभाष पाटिल का वादा है तेरे से। मैम, ये सारा किया धरा इसी सुभाष पाटिल का है। मेरी जान जाए तो जाए, लेकिन मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, और इसे मारने का मुझे कोई अफसोस भी नहीं होगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। हम इंक्वायरी कर रहे हैं ना, जल्द से जल्द निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अब तुम जा सकते हो, शहर छोड़कर मत जाना। जी मैम। राठौर, नजर रखो इस पे, कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। नमस्ते।
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप माँ हैं और आप सब कुछ सच कहेंगे, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। क्या हुआ था उस दिन? सब गलती मेरी बेटी की ही थी। शादी से पहले वो माँ बनने वाली थी। कौन बाप बर्दाश्त करता? इन्होंने उसे मार डाला। आप सच कह रही हैं या कोई और भी बात है? देखिए, अगर आपके मन में ऐसी कोई भी बात है जो आप कह नहीं पा रही हैं, तो आप बिना किसी संकोच के मुझसे कह सकती हैं। और कोई बात नहीं है, यही सच है। बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 11। घबराओ मत। घबरा क्यों रही हो? देखो, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकती हो। बोलो। अगर कुछ और होता तो हम बता देते आपको। अब इससे बुरा और क्या हो सकता है? एक तो हमारी बेटी नहीं है इस दुनिया में, दूसरा इसका बाबा भी जेल में है। हमारे लिए अब बचा ही क्या है इस दुनिया में? ठीक। हर बात के लिए मेरे को बोलने से नहीं है। इधर देख ले, क्या बाकी तू संभाल ले। मैं ये तो बिल्कुल बाबू। क्या हुआ? ऐसे डर क्यों रही है? कितना समझाया तुम्हें? मान जाओ मेरी बात। अगर प्यार से मान जाती तो ऐसे उठवा के बुलवाना नहीं पड़ता ना। कोई दूसरा चारे नहीं था, क्या करता? तुम जानती हो ना मैं तुम्हारे बाबा को क्या कर सकता हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बाबा को कुछ मत करना। अच्छा, नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा तुम्हारे बाबा को, ठीक है? मान ली तुम्हारी बात। तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी, हाँ? मानोगी ना? बाबा को जेल से नहीं छुड़वाना है, छुड़वाना है ना? है? तो मान जा, चल प्यार से। अब देखो, तुम मेरी बात नहीं मान रही हो। मैंने आपसे कहा ना कि हमसे जो हो सकता है हम कर रहे हैं, लेकिन सुभाष पाटिल के बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लेकिन आज 2 दिन हो गए हैं और भाऊ का कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। अरे मैडम, इलेक्शन का टाइम है, जरा जल्दी ढूंढिए उनको। हाँ, तो यही तो बात है कि इलेक्शन का टाइम है, और फिर तुम्हारे भाव के तो दुश्मन भी बहुत है ना? हाँ, तो उठा लिया होगा किसी ने। अगर तुमको किसी पे शक है तो हमें बताओ, हम उससे पूछताछ करेंगे। हाँ, शक नहीं मैम, शक वक्त तो किसी पर भी नहीं। हाँ, तो फिर ढूंढने दीजिए ना, हम ढूंढ रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको जरूर बताएंगे, ठीक है? अच्छा, चलते हैं। मैम, डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आ गई है। अच्छा, हमारा शक सही था। मोहन कहाँ है? अरे कहाँ बांध के चलेगा? अरे खोलो, खोलो। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ, और अब तो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई है। आरती तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी, क्यों? तूने किया सर, तू जानती नहीं है तो किसके साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे।
जैसे तोते को मिर्ची खिलाते ना बुलवाने के लिए, ऐसे मैं तुझे ये खिला दूंगी। हाँ, ये सच है कि मैं ही आरती के बच्चे का बाप था। मैंने जब उसे पहली बार देखा तभी से उस पे मेरी नजर थी, और उसके बाप को जान से मारने की धमकी देकर मैं उसे बार बार बुलवाता था। मुझे पता था कि वो मोहन से प्यार करती है, और मोहन के जान की खातिर, अपने परिवार को बचाने की खातिर वो बार बार मुझसे मिलने आती थी। हाँ, लेकिन मल्हार ने आरती को क्यों मारा मुझे नहीं मालूम। मोहन, देवकी, बताओ उस दिन क्या क्या हुआ था। जब आयु और पापा दीदी के पीछे गए, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा पता नहीं पापा दीदी के साथ क्या करेंगे, इसलिए मैं भी उनके पीछे चली गई। चल मेरे साथ। आपने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी भाऊ। आपको इसका पश्चाताप करना होगा। शादी करनी होगी मेरी बेटी से। सुभाष पाटिल, ऐसा घिनौना काम करने के बाद भी तू समाज में सर उठा के घूम कैसे रहा है? पहले तो एक मासूम बच्ची का तूने मानसिक और शारीरिक शोषण किया और फिर उसे मार दिया। एक बाप को मजबूर किया कि वो अपनी बेटी के खून का झूठा इल्जाम अपने सर पे ले ले। एक परिवार को बर्बाद कर दिया तूने। तुझे इस दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लानत है तुझ जैसे नेता पर और तेरी गंदी राजनीति पर। आरती अपने परिवार की खातिर उस वहशी नेता के जुल्म घुट घुट कर सहती रही, और आखिर सुभाष ने उसकी जान ले ली। लेकिन जिस तरह से एक जानवर के मुंह एक बार खून लग जाने पर वो बार बार इंसान का शिकार करता है, सुभाष पाटिल भी इंसान के रूप में वैसा ही एक आदमखोर था। आरती के बाद उसने उसकी छोटी बहन को भी नहीं बख्शा, लेकिन ईमानदार पुलिस अफसर शांता बिश्नोई की हिम्मत और मोहन की मदद से वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। माना कि रसूख वाले लोग हो या बड़े राजनेता हो, अपनी ताकत के बल पर बहुत सी चीजों और लोगों को खरीद लेते हैं, लेकिन ईमानदारी और ताकत अक्सर ऐसे लोगों पर भारी पड़ जाती है, और वही ऐसे भारत और सत्ता का गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सही जवाब है। सुभाष पर आरती का कत्ल करने के लिए आईपीसी दफा 302, आरती के साथ अडल्ट्री के लिए दफा 497, मोहन पर जानलेवा हमला करवाने के लिए दफा 307 और देवकी पर अटेम्प्ट टू रेप के लिए दफा 354 के तहत मुकदमा चलाया गया और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। और जहां तक उसके पॉलिटिकल करियर का सवाल था, वो तो केस खुलने के साथ ही हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। याद रखिए, कोई चाहे जितना लोकप्रिय या ताकतवर हो, उन पर अंधा यकीन ना करे और अपने बच्चों के साथ ऐसा रिश्ता कायम करे कि अगर कोई भी उन्हें परेशान करे तो वो आपसे खुलकर बात कर सके, ताकि बाहर के लोग उनकी मासूमियत और अकेलेपन का फायदा ना उठाएं। फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान इंडिया।